सो हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपना क्लास 12th का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मेरा कैसा था एक्सपीरियंस, क्या क्या था हुआ था। और मैंने 2022 में क्लास 12th पास आउट किया है और मुझे प्रैक्टिकल्स में सभी सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 मिले थे। और पेंटिंग का प्रैक्टिकल था तो उसमें मुझे आउट ऑफ 70 60 मिले थे और इंग्लिश में मुझे 20 आउट ऑफ 20। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पेंटिंग का होता है। सो बेसिकली मैं फिज़िक्स से स्टार्ट करूँ तो फिज़िक्स में बेसिकली जो कॉपीज़ का प्रैक्टिकल कॉपी जो बनाना है उसमें जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट्स सीखना तो ऑब्जर्वेशन टेबल वो सब मैंने पूरे छापे थे। हमें मैम ने PDF फॉर्म में भेज दिया था छापने को, हमने छापा था बहुत अच्छे से, बहुत क्लीन, बहुत ही मैंने कलरफुल पेन्स यूज़ किए थे, बहुत अच्छे से ग्राफ्स के मैंने जो भी ग्राफ्स प्लॉट करने थे वो सारे मैंने किए थे। और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के दिन हमें कहा गया था कि जैसे कि आपको सारा रट के खुद से लिखना है। तो मैंने रटने की, मैं सच में तो मैं बहुत कोशिश की थी, मतलब एक दिन पहले ही रटने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं रट नहीं पाई थी उतना और मुझे बहुत डर लगा था। बट फिर भी कुछ ना कुछ लिख दी, वैसा हमने पढ़ा था। आप भी वैसे पढ़ के जाने कि एटलीस्ट खुद से कुछ तो लिख सको। लेकिन फिर वहाँ पे हमें बोला गया था कि आपको कॉपी से नहीं लिखना है, आपको खुद से लिखना होगा। मैम ने पहले से बोला था। लेकिन जब वहाँ पर हम लोग तो बहुत सारे हम लोग 650 स्टूडेंट्स रहते ना, तो एग्जामिनर्स जो रहते हैं वो उतना चेक नहीं करते हैं कुछ भी। तो कॉपी तो बेसिकली सबमिट ही हो जाता है पहले एग्ज़ाम से। तो फिर मेरी जो एक फ्रेंड थी उसने चीट लाया था, वो छोटे से कॉपी में उसने लिखा था सारे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो हमने उसमें से देख के लिखा। ऐसे कोई मना तो नहीं करता, तो वैसे मैं लिख लिया, बट वो मना था एक तरीके से छुट्टी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था उतना बेसिकली हमारे। और रियलिटी में कोई एग्जाम में स्ट्रिक्ट नहीं होता कि वो पूरा देखें। सो आप ऐसे छुपा के मत टाइप रखना अपने बैग में, जैसे बैग रखने को मिलता है साथ में अपने साथ, तो बैग में जस्ट रखना। अगर वो मैम लोग से पूछ भी लेना एक बार कि लिख सकते हैं नहीं, मैम लोग बोल दे तो हाँ लिखे, हम लोग भी पूछे तो मैम लोग हाँ लिखते। तो वो है, तो मैंने बस वैसे लिखा था सारा। और लेकिन उन्होंने कहा था कि आप इसमें देख के लिखिए, लेकिन अच्छे से लिखिए, एक इम्प्रेशन अच्छा पड़े कि हाँ इस स्कूल के स्टूडेंट ने ऐसे अच्छे से लिखा है। तो हमने अच्छे से लिखा था, तो उसमें हो गया था, प्रैक्टिकल कॉपी दिया था। फिर वाइवा का चांस आता तो हम लोग को 3 पेयर ग्रुप में करके एक एक कर दिए, एक 3 बच्चों के साथ में बैठा के पूछे थे क्वेश्चन, जो ज़्यादा बोल दिया सो बोल दिया। तो बेसिकली मैंने भी वाइवा दिया था। मैंने अपनी 3 ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोल रही थी, आंसर दी थी। तो ये सबको अच्छे 30 में 30 मिले थे। तो वाइवा में वो लोग मार्क्स देते हैं अपना ABC कर AB देते हैं, जैसे A+, A, वैसे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर अच्छे से बोल दिया तो A+, नॉर्मल बोला तो A, वरना बहुत गंदा बोला तो B, से तो कम जाता ही नहीं है। सो समझ ही लो क्या होता है वाइवा, उतना डरने का ज़रूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में तो इतने सारे पूरे कॉपीज हम मुझे लिखने थे भर भर के। और मैं जस्ट एक रात में जिसमें सारे प्रैक्टिकल जस्ट मुझे कल सबमिट करने, मैंने एकदम पहले पूरे दिन भर बैठ के छापा, रात भर छापा दूसरे बार। लेकिन बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बनाए थे। और लेकिन ना मुझे मतलब मैं था कि अब सबने पूरा सारा बहुत सारा एक्सपीरियंस लिखा था, मतलब 15-16 ऐसे एक्सपीरियंस थे। तो मैंने 10 ही मान लो लिखा, 5 मैंने नहीं लिखा। तो ऐसा होता है ना कि आपको सारा लिखने की ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं कभी 1-2 छूट गया तो उतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं होती। मैं आपका कैसे बता रही हूँ कि मैंने नहीं सारा लिखा था, क्योंकि मैं बता भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अब रात भर पूरा बार जग के मैं नहीं लिख सकती भाई इतना सारा। और वैसे नहीं कि आप पीछे से पूरा एक ही गैप को छोड़िए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट इस टॉपिक है अल्कोहल का, सर आपको 5-6 एक्सपेरिमेंट लिखना है, 5-6 रिएक्शन लिखना है। उसमें से